हेलो दोस्तों, मैं राहुल मान और हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स की। सब्जेक्ट हमारा चल रहा है इलेक्ट्रिकल मशीन और टॉपिक हमारा आज का है टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो पिछली वीडियोज में हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, उसके फेजर डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट। तो आज की वीडियो हमारी है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, यानी कि ट्रांसफॉर्मर को किस किस के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहला है बेस्ड ऑन सप्लाई, बेस्ड ऑन वाइंडिंग, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, बेस्ड ऑन सर्विस, बेस्ड ऑन मेजरमेंट, बेस्ड ऑन कूलिंग, बेस्ड ऑन फंक्शन। तो आइए हम बात करेंगे। सबसे पहले है बेस्ड ऑन सप्लाई। सप्लाई के अकॉर्डिंग हमारी दो टाइप की सप्लाई होती है इसी सिस्टम की, सिंगल फेस और थ्री फेस। तो सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर एंड थ्री फेस ट्रांसफॉर्मर। सिंगल फेस में क्या रहेगा, सिंगल वाइंडिंग प्राइमरी में, सिंगल वाइंडिंग सेकेंडरी में। तो प्राइमरी में सिंगल फेस थी, सेकेंडरी में सिंगल फेस आउटपुट मिली। उसी तरह से थ्री फेस में क्या हो जाएगा, तीन वाइंडिंग हो जाएंगी अलग अलग फेस के लिए। तो थ्री फेस इनपुट देंगे, थ्री फेस आउटपुट मिल जाएगी। ये हो गया सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर और थ्री फेस ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट हमारा बेस्ड ऑन वाइंडिंग, यानी कि कितनी वाइंडिंग है। तो सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, थ्री वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, सिक्स वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। तो सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में क्या कौन सा होता है हमारा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो रहता है हमारा सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर होता है। टू वाइंडिंग जो हमारा सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो वाइंडिंग। टेरिटरी वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, जिसमें एक प्राइमरी, सेकेंडरी और एक थर्ड वाइंडिंग भी हम यूज करते हैं। सिक्स वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर जो हमारा थ्री फेस ट्रांसफॉर्मर होता है वो होता है सिक्स वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली कैसे काम करता है, प्राइमरी में हमने कुछ फिक्स वोल्टेज अप्लाई की है, एसी वोल्टेज अप्लाई की है। तो यहाँ पे इस पॉइंट से लेके यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो करंट फ्लो होगा और फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होएगा, सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस होएगा इसके अंदर। तो उसकी वजह से पूरी की पूरी वाइंडिंग के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस पॉइंट तक जो हमारी वोल्टेज रहेगी वो क्या रहेगी, ईएमएफ क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन इससे जो एक्स्ट्रा टर्न्स है वहां पे जाते जाते वोल्टेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और नीचे आते आते वोल्टेज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी एक वाइंडिंग से हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल वोल्टेज आउटपुट में ले रहे हैं। तो ये है हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अब बात करें थर्ड वाइंडिंग जो हमने इंट्रोड्यूस की थी, टेरिटरी वाइंडिंग। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग T1 है, सेकेंडरी T2 है, तो टेरिटरी जो थर्ड है वो क्या रहेगी, T3 है। तो इसका यूज किस लिए होता है, एप्लीकेशन क्या होती है। तो सबसे पहली है डायरेक्टिव पावर सप्लाई करने के लिए सबस्टेशन के अंदर। दूसरी क्या है, टेरिटरी वाइंडिंग क्या कर देती है, इम्पीडेंस को रिड्यूस कर देती है सर्किट का, जिसकी वजह से जब फॉल्ट होएगा तो वो करंट है आसानी से ग्राउंड में पास हो जाएगा। और थर्ड क्या है, टेस्टिंग करने के लिए हाई रेटिंग ट्रांसफॉर्मर की, यानी कि हाई रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर को टेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मान के चले कि प्राइमरी जो V1 वोल्टेज हमारी 1000 है और जो V2 वोल्टेज हमारी 33000 वोल्टेज है, तो इन दोनों के दोनों वोल्टेज को मेजर करने के लिए 1000 वोल्टेज को तो चलो मेजर कर लेंगे, लेकिन जो 33000 वोल्टेज उसको मेजर करने का क्या तरीका रहेगा, जो थर्ड वाइंडिंग है उसमें मान उसकी टर्न रेशियो इस तरह से लेंगे कि यहाँ पे अगर इसमें 33000 है तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएंगे, 33 वोल्टेज हो, यानी कि 1000 इसके साथ इसकी और इसकी टर्न रेशियो क्या कर लेते हैं, 1000 कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 33 वोल्टेज आ रही है इसके अंदर, हम उससे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे कि जो हमारी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके अंदर कितनी वोल्टेज होगी। अब बात करेंगे बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमारे दो टाइप होते हैं, कोर टाइप और सेल टाइप। ये बेसिकली कोर की कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग है, यानी कि जो हमारी कोर है वो किस टाइप की है। कोर टाइप में क्या हो जाएगा, जो हमारा जो फ्लक्स का पाथ है वो एक ही पाथ रहेगा। ठीक है, और जो सेल टाइप में क्या है, दो पाथ रहेंगे। इसका यूज किस लिए किया जाता है, जो हमारा पहले हमने देखा था कि लीकेज फ्लक्स होता है, जो वाइंडिंग है वो कुछ ना कुछ एयर में फ्लक्स लॉस हो जाता है उसका। ठीक है, तो वो लीकेज फ्लक्स को क्या कर देता है, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बात करेंगे बेस्ड ऑन सर्विस। सर्विस के अकॉर्डिंग हमारे जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं दो टाइप के होते हैं, पावर ट्रांसफॉर्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। तो इनका डिफरेंस क्या होता है इनमें, तो पहला डिफरेंस है
पावर ट्रांसफार्मर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है हाई वोल्टेज के ऊपर, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है लो वोल्टेज के ऊपर। पावर ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों काम करता है, और इसकी रेटिंग होती है 200 MVA से ज्यादा, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है मोस्टली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही होता है, इसकी पावर रेटिंग 200 MVA से कम होती है। जो पावर ट्रांसफार्मर है वो डिजाइन किए जाते हैं 100% लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी देने के लिए, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डिजाइन किए जाते हैं 75% लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी देने के लिए। उसी तरह पावर ट्रांसफार्मर है डिजाइन किए जाते हैं लो फ्लक्चुएशन लोड को बियर करने के लिए, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डिजाइन किए जाते हैं हाई फ्लक्चुएशन लोड को बियर करने के लिए। जो पावर ट्रांसफार्मर है पावर जनरेटिंग प्लांट में और रिसीविंग एंड सबस्टेशन पे यूज किया जाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है नियर द कंज्यूमर। अब नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मेजरमेंट। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे दो टाइप के हैं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर का यूज होता है हाई करंट को मेजर करने के लिए, उसी तरह से पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज होता है हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम मान ले कि इसमें 1000 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए हम नॉर्मली जो हमारा सीटी रहता है 0 से 5 एम्पियर सेकेंडरी जो आउटपुट है उस पर डिजाइन किया जाता है, यानी कि यहाँ पे 1000 एम्पियर है, टर्न रेशो के अकॉर्डिंग आउटपुट में 5 एम्पियर शो करेगा, तो उससे हम मेजर कर लेंगे कि 5 एम्पियर आ रहे हैं, यानी कि 1000 एम्पियर, उसका कैलकुलेट कर लेंगे, यानी मेजरमेंट के लिए यूज होता है। उसी तरह से जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है प्राइमरी में ज्यादा टर्न्स होती है, सेकेंडरी में कम होती है, जिससे क्या करता है वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है बहुत ज्यादा। तो नॉर्मली 0 से 120 वोल्टेज हम इस पे सेकेंडरी पे डिजाइन करते हैं ताकि हाई वोल्टेज को मेजर कर सके। अब है बेस्ड ऑन कूलिंग। कूलिंग के अकॉर्डिंग हमारे दो टाइप के, ड्राई टाइप और ऑयल टाइप। ड्राई टाइप में क्या रहता है, सिंपली हमारे जो कोर है और वाइंडिंग है और उसके जितने भी कनेक्टर्स हैं वो सारे क्या रहते हैं, ओपन रखे जाते हैं एयर के कांटेक्ट में। जबकि जो हमारा ऑयल टाइप होता है उसके अंदर क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसमें ऑयल फिल किया जाता है, और जो वाइंडिंग और कोर है उसके अंदर सबमर्ज कर दी जाती है, जिससे दो काम होते हैं उसके। पहला क्या है इंसुलेशन का, दूसरा उसका कूलिंग का। तो नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शन के। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, बेसिकली हमारे ट्रांसफार्मर के 3 काम होते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप करना, स्टेप डाउन करना, या फिर एक सर्किट को दूसरे सर्किट से आइसोलेट करना। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, प्राइमरी में कम टर्न्स होती है, सेकेंडरी में ज्यादा, तो प्राइमरी पे लो वोल्टेज अप्लाई करेंगे, सेकेंडरी पे हमें हाई वोल्टेज मिलेगी। उधर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका उल्टा, प्राइमरी में ज्यादा टर्न्स होती हैं, सेकेंडरी में कम टर्न्स होती हैं, तो हम प्राइमरी पे हाई वोल्टेज देंगे, सेकेंडरी में हमें कम मिलेगी टर्न रेशो के अकॉर्डिंग। अब वहीं पे है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन में क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की दोनों की टर्न्स होती हैं सेम होती हैं। बेसिकली पर्पज क्या होता है, इसका पर्पज होता है सेफ्टी के लिए। अब आज की वीडियो का क्वेश्चन हमारा ये है कि जो ये पर्सन है जो इसमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसने वायर को टच कर रखा है, तो क्वेश्चन ये है कि इसको करंट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसका जवाब आप कमेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करें।